पहले वापस ली छूट, अब बुजुर्गों से फिर से लूट। आपको याद होगा मार्च 2020 में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलने वाली छूट को वापस ले लिया था। इसमें हाय तौबा भी मची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% और पुरुष व ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट मिला करती थी, जिसे बंद कर दिया गया। और कई बार हल्ला भी चला कि छूट दी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। एक बार बंद हो गई तो ये सुविधा बंद हो गई। हालांकि रेलवे का कहना है हमने बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा दी है। जब रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं तो उन्हें नीचे की बर्थ दी जाती है ताकि उन्हें ऊपर चढ़ने में कठिनाई ना हो। ये तो अच्छी बात है, खैर बुजुर्गों का इतना ख्याल तो रखा। लेकिन अब एक नई खबर ये भी है कि बीमा कंपनियों ने सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ बीमे के प्रीमियम में सालाना अनाधुन वृद्धि कर दी। अब कई लोग बेचारे किस्त नहीं दे पाए। उसके बाद अब खबर ये आई कि बीमा कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य बीमे के प्रीमियम में 10% से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकती हैं। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए तो 10% भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आपको पता होगा, क्योंकि उन्हें एक काम में और लगाया गया है। सुबह सुबह उन पे मैसेज आते हैं, गुड मॉर्निंग से मैसेज शुरू होते हैं। काम उन पे कुछ रहता नहीं है। फिर वह पहले उसे फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसके बाद नफरती मैसेज शुरू हो जाते हैं। उनकी भावनाओं को जगाया जाता है और वो देश को जगाने के लिए अपने धंधे पर दिन भर लगे रहते हैं। खैर, जो नहीं लग रहे तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होती, पर अधिकांश ऐसे मिल जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों को सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ प्रीमियम में सालाना 10% की बढ़ोतरी करने की इजाजत दी है। यानी वो 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं हर साल। उसने कहा कि अगर इससे ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी तो उससे इजाजत लेनी होगी। यानी इजाजत लेकर अगर मिल जाती है वो बढ़ोतरी कर सकती हैं कंपनियां। हालांकि IRDAI के इस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया तो ये जा रहा कि रेगुलेटर को जानकारी मिली थी कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनियों ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के प्रीमियम में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। और इसी संबंध में फिर भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने 30 जनवरी 2025 को अपना सर्कुलर जारी किया, जिसमें 10% से ज्यादा बढ़ोतरी ना करने के लिए कहा। यानी 10% से ज्यादा बढ़ोतरी पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया अगर प्रीमियम में प्रस्तावित बढ़ोतरी 10% से ज्यादा है, एक साल में 10% से ज्यादा प्रस्ताव है बढ़ोतरी करने का, तो बीमा कंपनियों को रेगुलेटर से इजाजत लेनी होगी, उससे परामर्श करना होगा। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों की इनकम का कोई साधन नहीं है, ना होता है। कोई पेंशन पे जी रहे हैं, या कोई बच्चों के रहमो करम पर, या कोई अपने उम्र में जो कमाया होगा थोड़ी पूंजी अपने लिए बचा दी कि ताकि अपना बुढ़ापा कट जाए। अब उनके लिए सालाना प्रीमियम में 10% की भी इजाजत क्यों दी गई, ये तो सवाल है। क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, सब्जी, हर एक की कीमत में पिछले कुछ सालों में दोगुना तक इजाफा हुआ है। RBI ने महंगाई की दर के लिए 2 से 6% का टॉलरेंस बैंड निर्धारित किया है। ऐसे में सवाल है, क्या सीनियर सिटीजन्स की कमाई हर साल 10% से ज्यादा बढ़ रही है? ये सवाल का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आपको पता है किसकी कमाई कितनी बढ़ रही है। और बाकी सीनियर सिटीजन्स दे सकते हैं, क्योंकि जब वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो अपना ये मैसेज भी फॉरवर्ड कर लीजिए
कि हम पे अत्याचार हो रहा, पर ऐसा वो कहेंगे नहीं। अंत में आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही हमारा वेब न्यूज पोर्टल लोक साक्ष्य की खबरें जरूर पढ़िए। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल, नमस्कार।